हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था, आज वहीं से फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे, वह सीखे थे क्रेडिटर तक। आज हम लोग सीखने वाले हैं, वह सीखने वाले हैं रिसेबल, पेबल, जनरल और लेजर। तो चलिए हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो बताया जा रहा है रिसेबल। तो देखिए इसके बारे में सिंपल शब्दों में समझाया जा रहा है कि जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना है, वो अमाउंट रिसेबल कहलाता है। अब इसको समझने के लिए सबसे लोगों को ध्यान देना होगा। अगर ऐसा शब्द आ गया रिसेबल 1000, रिसेबल 5000, 10,000, तो जब रिसेबल शब्द आ गया तो समझ जाएंगे हमारा पैसा एक प्रकार का क्या है, यह हमको पाना है। यह पैसा हमको क्या करना है, पाना है। और मैंने सिंपल शब्दों में बताया था, वह पैसा जो हमको पाना है, हमने बताया था उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स। वह पैसा जिसको हमको पाना है उसको हमने समझाया था, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। तो अब सब लोग जानते हैं कि रिसेबल अमाउंट कब कहेंगे, रिसेबल अमाउंट कब कहेंगे और क्यों इसको एसेट्स हम बोलते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना हो उसे बोलते हैं एसेट्स। तो जैसे रिसेबल अमाउंट मीन्स हमको पैसा रिसीव करना है, ऐसा पैसा जिसका बेनिफिट हमको फ्यूचर में लेना है, इसीलिए इसको हम एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। और क्यों रिसेबल कहते हैं, इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग इस डायग्राम को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा बिजनेस है, यह मेरा बिजनेस है और हम क्या कर रहे हैं, किसी अदर पर्सन को, किसी अदर पर्सन को, जैसे पिक्की ट्रेडर्स हैं, इनको हम सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और सपोज मान लीजिए जो पिक्की ट्रेडर्स हमने सेल किया है, वो हमने सेल किया 500 रुपये, 500 रुपये का हमने सेल किया। होता क्या है, सपोज ये जो व्यापारी, इसका जो व्यापार चलता है वो एसके ट्रेडर्स के नाम से चलता है। अब होगा क्या, एसके ट्रेडर्स जैसे पिक्की को सेल किए, तो जब सेल करते हैं, अगर यह माल जो पिक्की ट्रेडर्स है यह उधार खरीदते हैं, मीन्स क्रेडिट पे खरीदते हैं, तो उस कंडीशन में लोग करेंगे क्या, पिक्की ट्रेडर्स को उस बिल के अगेंस्ट हम इनको एक रिसिप्ट देंगे और वहां पर लिखा रहेगा बिल नंबर C001 या SK001। मीन्स जब एसके ट्रेडर्स इनको सेल करेंगे, एसके ट्रेडर्स जब पीके ट्रेडर्स को सेल करेंगे, तो इस बिल के अगेंस्ट या एक बिल नंबर देंगे और बोलेंगे इस बिल के अगेंस्ट आपको 500 रुपया देना है। मीन्स पीके ट्रेडर्स को इस बिल के अगेंस्ट 500 रुपया देना है, तो हमारे व्यापार को इसी बिल के अगेंस्ट उतना पैसा रिसीव करना होगा। और जो पैसा रिसीव करना होगा उसी पैसे को बोलते हैं रिसीवेबल अमाउंट। कौन सा अमाउंट, एसके ने बेचा, पीके ने खरीदा। जो 500 रुपया पीके को देना है ये इनके लिए पेबल अमाउंट है, और जो एसके को 500 रुपया लेना है वह उनके लिए रिसीवेबल अमाउंट। इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस से भविष्य में पाना हो, आज 10 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, वो पैसा जो हमें भविष्य में पाना हो, वह अमाउंट रिसीवेबल अमाउंट कहलाता है, रिसीवेबल कहलाता है। ये सबको क्लियर है, इस पे कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं आप लोग।
हाँ, एग्जाम्पल समझ में नहीं आया आपको? सिंपल शब्दों में बताया हूं संजीव। अभी बता रहे, पढ़ा रहे, नींद आ रहा तुमको, क्या करे बता दे, क्या किए पूछ रहे हो, ध्यान देना आप लोग। क्या समझाया हूं मैं? पहले फोकस यहाँ पे होना चाहिए, इधर उधर देखोगे तो नहीं। जैसे मैंने बोला है कि सपोज मान लो मेरा व्यापार है, वो व्यापार चलता है किसके नाम से? एएसके ट्रेडर्स के नाम। क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। किसको? पीके को। पीके को हम सेल कर रहे हैं। तो सपोज जो सेल कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं हम 500 रुपए का। तो जो 500 रुपए का सेल कर रहे हैं, तो जो एसके ट्रेडर्स है वो बिल बना के देंगे, बोलो। और जो पीके ट्रेडर्स बिल को रिसीव करेंगे। तो जितना पैसा हमने सेल किया जितने रुपए का, पीके को पैसा देना होता है और वो पैसा हमको लेना होता है। तो जो बिल बना के हम लोग देंगे, उसी बिल के अगेंस्ट हमको पैसा रिसीव करना होगा, और जो पैसा रिसीव करना होगा उसे ही बोलते रिसीवेबल अमाउंट। क्लियर सबको? चलिए नेक्स्ट, अगला जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला बता जरा, पेबल। पेबल से मुझसे उल्टा थोड़ा सा है, जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पे बकाया है, पेबल अमाउंट कहलाता है। समझने की कोशिश करना। पेबल मतलब ऐसा पैसा जो हमको पे करना, जो पैसा हमें किसी अन्य बिजनेस को देना है, अर्थात जो पैसा हमारे बिजनेस पे बकाया है, पेबल अमाउंट कहलाता है। अब इसको समझने के लिए चलिए फिर से वहीं पे आ जाते हैं। सेम वही प्रोसीजर होगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा समझने की कोशिश करना। जैसे होता क्या है, अब जो हमारा व्यापार है, जो मेरा बिजनेस है, सपोज परचेज कर रहा है, क्या कर रहा है? परचेज कर रहा है। जो हमारा व्यापार परचेज कर रहा है, किससे करेगा? किसी ना किसी बिजनेसमैन से करेगा। सपोज ये पीके से ही परचेज कर रहा है, तो अगर मान लीजिए इन्होंने परचेज किया कितने का? 500 रुपए का। तो जो 500 रुपए का इस बिजनेस ने परचेज किया किससे? पीके से। तो पहले क्या हुआ था, जब यह खरीद रहे थे तो पैसा लेने वाले यह थे, लेकिन जब यह खरीदेंगे तो पैसे लेने वाले यह होंगे। तो जितना पैसा परचेज किया तो पैसा हमको पेमेंट करना है। कितना पैसा पेमेंट करना है? 500 रुपया। और जो 500 रुपया पेमेंट करना है उसी बोलते पेबल अमाउंट। क्या बोलते हैं? पेबल अमाउंट। मतलब इतना पैसा हमको पे करना है। वो पैसा किसको पे करना होता है जी? अपने सप्लायर को। सप्लायर कौन है? जिससे माल खरीदे हैं। कौन? किससे खरीदे हैं? पीके ट्रेडर्स। खड़े हो जा पहले। अब ये पहाड़ तो क्यों फोन से बात कर रहे थे? अच्छा हम समझा रहे थे, समझ रहे थे। बैठ जाओ, बोलो। हाँ, तो कन्फर्म है, समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग हमारे पेन को देखोगे ना तो कसम से कभी समझ में नहीं आएगा। हमारी बातों को सुनो, ठीक है, जो समझा रहा है उसको समझो, सब समझ में आएगा। हाँ, जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। हम बता रहे तो बतियाओगे तो नहीं समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेबल और रिसीवेबल समझ में आया सबको? फिर से समझाना पड़ेगा इसको। चलिए अगला है हमारा रिसीवेबल हो गया और उसके बाद से पेबल हो गया। ठीक है, अगला है जनरल। तो जनरल का मतलब समझने की कोशिश करना। देखो जनरल का मतलब सीधा है, कहा जा रहा जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसा बुक है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। एक सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का यह प्रोसेस क्या कहलाता है? जनरल एंट्री कहलाता है। अब समझने की कोशिश करना, जनरल
ट्रांजैक्शन इनका मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। इस बार आपको डायग्राम नहीं देखना है, मेरे कंसेप्ट को, मेरी आवाज को समझना है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक यस के पर्सन है कोई, और इनको केवल आता है इंग्लिश। क्या आता है? इंग्लिश। और यहाँ पे पीके हैं, जो पीके हैं इनको आता है केवल हिंदी। तो आप बताओ इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ये अपने लैंग्वेज में बोलेंगे और ये अपने लैंग्वेज में बोलेंगे। हमारी बात है आपको? तो चलो, जो एसके अपने लैंग्वेज में बात करेंगे और पीके जो अपने लैंग्वेज में बात करेंगे। सेम वैसे जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं? अकाउंटिंग जो करते हैं उसका भी एक लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज क्या? मींस जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जो ट्रांजैक्शन होते हैं, अब चाहे वो परचेज का हो, चाहे वो सेल का हो, चाहे पेमेंट का हो, चाहे वो रिसिप्ट का हो। कोई पेमेंट मतलब जब पैसा देंगे तब इस्तेमाल करेंगे, सेल्स जब बेचेंगे, परचेज जब खरीदेंगे, रिसिप्ट जब पैसा रिसीव करेंगे। तो जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करने के लिए, नॉर्मल रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले जिस बुक का इस्तेमाल करते हैं उसी बुक को कहते हैं जनरल। क्या बोलते हैं? जनरल। या डे बुक की तरह होता है। जैसे एक नॉर्मल कोई पर्सन है, समझने की कोशिश करना, जैसे कोई एक नॉर्मल पर्सन है और अपने क्वेश्चन को, जैसे मान लो सपोज मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद 2 मार्कर खरीदा, तो अपने बुक में आके रिकॉर्ड करते हैं ना, अगर लिखते होंगे तो, कि हमने राकेश ट्रेडर से 2 मार्कर इस डेट को खरीदा था, हमने सुरेश ट्रेडर से 2 माउस इस डेट को खरीदा था। आप घर पे अगर सिस्टमेटिक तरीके से सारे खर्चे लिखते हो तो लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो किसमें लिखते हो? डे बुक में। बोलो। या इसमें स्मार्टफोन में आ गए बहुत सारे नोट्स, उसमें भी आप लोग टाइप कर ले जा रहे हो। क्लियर है ना? वैसे जब अकाउंटिंग करेंगे तो कभी परचेज करेंगे, कभी सेल करेंगे, कभी रिसिप्ट करेंगे, तो सारा ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। लेकिन उस ट्रांजैक्शन को डेट वाइज हमको रिकॉर्ड करना है। कैसे करना है? डेट वाइज और सिस्टमेटिक तरीके से। इसलिए बोला गया है कि जो जर्नल है डे बुक की तरह होता है। जैसे डे बुक में डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, किससे कितने का माल खरीदा, कितने का बेचा, वैसे हम लोग जर्नल में भी अकाउंटिंग करते समय जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ओरिजिनल बुक। इसे ओरिजिनल बुक के नाम से भी जाना जाता है। जो डेट वाइज जो भी क्वेश्चन करेंगे सबको एक एक करके सिस्टमेटिक तरीके से एक रूल के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। इसे बोलते हैं जनरल। और उसी जनरल का जनरल एंट्री करते हैं। जैसे हमारा लैंग्वेज हिंदी, तो आप बताओ कोई बात है किसमें रिकॉर्ड करेंगे हम? हिंदी में। तो इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में। अब आप बताओ, अगर हमको इंग्लिश का डाटा मिल जाए तो रिकॉर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा किसमें करेगा? जर्नल में। और जर्नल से हम आसानी तरीके से एक एक करके अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर जर्नल बनाना आपको नहीं आता है तो आगे कोई काम नहीं कर सकते। तो मेन पॉइंट है जनरल ही। क्लियर है? आप क्वेश्चन करते जाएंगे और एक एक करके इसके बारे में समझते जाएंगे। यही आपको देखो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्या बताया जा रहा है? जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्लियर है? और यह सिंगल बिजनेस ट्रांजैक्शन को जनरल बुक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? हाँ, जनरल एंट्री कहलाता है। और इस क्वेश्चन को जो रिकॉर्ड करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जनरल एंट्री। बोले यहां तक सबको क्लियर है? अब इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हो। यहां तक जो पढ़ाया हूं कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं आप लोग। देखो, अकाउंटिंग का सब जब तक क्लियर नहीं रहेगा आगे आप आसानी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। कहना जो साहब पूछना पूछ सकते हैं आप लोग, बोलिए आगे बढ़े। बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी हमने जैसे वाले परचेज की, तो एक ट्रांजैक्शन सौदा कर रहे हैं जिसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है ना? जैसे पेमेंट की, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन और लेन देन जो सौदा करते हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो ये बताया जाए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बस जनरल के बारे में समझ आ गया ना?
बुक बनाना हम आगे बताएंगे आपको, उसका फॉर्मेट समझाएंगे, किसको कैसे डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है, किसको डेबिट करते हैं, किसको क्रेडिट करते हैं, कैसे अमाउंट मेंशन करते हैं, सब पढ़ाएंगे आगे। तो आज समझिए, कोई पूछे जनरल तो आप एक शब्द में बता सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते, अगला है लेजर। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने देखो जनरल के बाद क्या आता है अगला, लेजर। और लेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप जनरल बनाना सीख गए तो आपको लेजर आ जाएगा, अगर जनरल बनाना नहीं सीखे तो लेजर नहीं आएगा। तो समझना, पहले तो आपको जनरल में समझाया हूं, अब चलते हैं लेजर के बारे में। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसको हम एक एक करके समझाएंगे। देखिए क्या बताया जा रहा है, कहा जा रहा है जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। जनरल बुक से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने का यह प्रोसेस क्या कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, दो चार क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लीजिए हम कर क्या रहे हैं, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, सपोज पेमेंट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए एसके हैं और यह है पीके, इतना सबको क्लियर है। और सपोज मान लीजिए हम पेमेंट कर रहे हैं, अब पेमेंट जब कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं पेमेंट, पीके को, और हम नगद मतलब कैश दे रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन क्या बना, अकाउंट कैश का बना, दूसरा पीके का। इन्हें सबको क्लियर है। सेकेंड मान लीजिए हम कर रहे हैं परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज, किसे कर रहे हैं, पीके, और वो भी हम क्या कर रहे हैं, नगद परचेज कर रहे हैं, कैश। तो आप बताओ कितने अकाउंट बनेंगे, कौन कौन सा, परचेज और दूसरा कैश, ये पढ़ा था हमने ना। तो आप बताओ कैश दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, क्लियर है। तो आप बताओ पहले क्वेश्चन में कैश आया, दूसरे क्वेश्चन में भी कैश आया। अब देखिए कैश एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे, तो हम सोच रहे हैं कि जो जनरल एंट्री किए हैं कैश वाला जो भी ट्रांजैक्शन सबको मैं एक पास देख ले, और जो परचेज वाला सबको एक पास देख ले, जो पेमेंट वाला मतलब जो रिसिप्ट वाला जो है हमारा बैंक वाला जो है वो एक पास देख ले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जनरल एंट्री से सीधे हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमको लेजर बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, लेजर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एक जैसा नेचर वाला एक पास रखे। सपोज एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, अब बाजार जाते होगे, ठीक है। सपोज मान लीजिए चले गए क्या, किचन का सामान लेके आने के लिए, सभी लोगों पे बोल रहा, लड़कियां और लड़कियां, फिर कहने हम नहीं जाते हैं सब, मान लो जाते हो सभी लोग। तो आप बताओ अगर वहां पे घर वाले बोल देते हैं मिर्च लेके आना है, चावल लेके आना है, आटा लेके आना है, आलू लेके आना है, गोभी लेके आना है, ठीक है, नमक भी लेके आना है, चीनी भी लेके आना है। तो आप बताओ सबके लिए अलग अलग झोला लेके जाते हो क्या, नहीं, एक बड़ा सा लेते हो और जाके जहां जहां पे जो सामान मिलता है क्या करते हो आप लोग, खरीदते हो, करते हो ना। लेकिन आप बताओ आप घर पे जब आते हो तो क्या सबको एक ही में जाके डाल देते हो क्या, नहीं, आलू वाला आलू के पास, चीनी वाला चीनी के पास, मतलब जहां जहां पर रखना होता है वहां क्या करते हैं हम लोग, अलग 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 रखते हैं। तो हमने क्वेश्चन तो एक बार कर लिया सारा, जनरल में पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, सेल्स हो, कंट्रा, कोई भी सब कर लिया। लेकिन जब अकाउंटिंग के जो प्रोसेस है ना, वो कहा जाता सारा काम क्या करोगे, सिस्टमैटिक तरीके से करोगे। अब आपसे कोई पूछ दे कि सर जो कैश का क्वेश्चन में कितने लाख रुपए का किया या कैश कितना रुपया पड़ा हुआ है, तो जनरल से सीधे हम लोग नहीं निकाल सकते। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेजर बनाना पड़ेगा। और जब लेजर बनाते हैं तो क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई करने का मतलब कैश वाला एक पास, बैंक वाला एक पास, एसबीआई वाला एक पास, पीएनबी वाला एक पास, परचेज वाला एक पास, सेल वाला एक पास। तो कोई पूछता हमसे कितने इस महीने में कितने लाख रुपए का सेल किए हो, तब बता देते सर हम 1 लाख रुपए का सेल किए। कितने का पेमेंट किए हो, तो 2 लाख रुपए का पेमेंट किए। कब, जब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन किए रहते हैं और एक बार सब छांटते हैं, तब छांटते किससे हैं, लेजर से। जनरल से बनाते हैं, लेजर से छांटते हैं और पूरा रिकॉर्ड निकल के चला आता है। क्लियर है ना।
यही तरीका बताया जा रहा है आपको लेजर के बारे में। एक बार देखो इस पॉइंट को, एक बार आप पढ़ो फिर से देखो क्या कहा जा रहा है। जनरल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाली ऐसी बुक जिसमें हम जनरल एंट्री को अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं, मतलब जितने अकाउंट बनते हैं क्या करते हैं उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब एक समान नेचर वाले एक पास लेके जाते हैं। और जनरल बुक से ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करने के प्रोसेस क्या कहलाता है, लेजर पोस्टिंग कहलाता है। बोले इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछिए हमसे। हाँ उदाहरण मैंने अभी समझाया है, जैसे सपोज इस उदाहरण, इतना बड़ा एग्जांपल दिया हूं अभी नहीं सुनाया। अच्छा किचन में थोड़ा अलग था। हाँ चलो देखो ध्यान दो, बता रहे एक बार और। जैसे सपोज मान लीजिए, ध्यान देना, हम बैंक में पैसा जमा किए, किस में जमा किए, एसबीआई में। एक एसबीआई खाता बनेगा और उसके साथ क्या आएगा, कैश। क्लियर है। फिर जो बैंक में पैसा जमा किया किस में, पीएनबी में, तो वहां भी कैश आएगा। क्लियर है। फिर से पैसा जमा किया कहां पे, एसबीआई में, कैश आएगा। चलिए अब कैश कितना बार आया, 1 2 3। अब हमसे पूछा जाए टोटल कैश आप कितना जमा किए हो, और या प्रेजेंट टाइम में टोटल कैश कितना पड़ा हुआ है, तो आप बताओ क्या एक क्वेश्चन से बता दोगे, 2 क्वेश्चन से बता दोगे, 3 क्वेश्चन से बता दोगे, नहीं तीनों को एक बार मिलाएंगे और तब हम एक फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं ना। तो एक एक करके जनरल में किया, और जब एक बार देखा तो क्या किया, लेजर में किया। यही तरीका है। चलो अगर कोई पूछे कितना मेरे एसबीआई में पैसा है, तो एक से बता दोगे क्या, पहला दूसरा, तब तो बताओगे इतना बैलेंस बचा है। इसमें किसी का बाइक लगा हुआ है क्या, चलिए ध्यान दीजिए, इतना समय है सबको, इसमें से किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है।